नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग शनि पर बात करेंगे। शनि बहुत बहुचर्चित विषय है। इस ग्रह के बारे में सामान्य लोगों में बहुत भ्रम और बहुत डर भी फैला हुआ है, मगर जो है इसको इस तरह से समझना मुझे लगता है कि वो उतना सही नहीं है और इस ग्रह के साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्रह स्वयं न्याय करने वाला ग्रह है और इसके जो देवता है वो यम है और इसीलिए इस ग्रह का कई जगह पे नाम क्लासिकल टेक्स्ट में काल लिख के आता है, जो कि मृत्यु प्रदान करता है। न्याय करने वाला विशेष देवता है ये। शनि का जो नाम है, अगर शनि से नाम समझें तो सनह 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 मीन्स धीरे धीरे। धीरे धीरे का अर्थ ये है, इसका एक नाम मंद है, जो धीरे धीरे चलता है उसका नाम मंद है और ये धैर्य को देता है, ये धैर्य प्रदान करता है। जीवों के अंदर धैर्य को प्रदान करता है, जीवों के अंदर धैर्य के गुण को विकसित करता है। धैर्य एक बहुत अच्छा गुण है, किसी भी जीव में विकसित हो जाए तो उसको सफलता ही सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ इसको कई क्लासिकल टेक्स्ट में आता है कि ये दुख का कारक है। इसको ऐसे समझा जाएगा कि अगर किसी की कुंडली में शनि मजबूत है तो उसके जीवन में दुख कम हो गया, और किसी की कुंडली में यदि शनि मजबूत नहीं है और पीड़ित है तो उसके जीवन में दुख बढ़ गया। इस सेंस में इसको कई बार कोरिलेट किया जाता है। स्त्री पुरुष के भेदों में इसको नहीं बांटा गया, इसको नपुंसक ग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस ऐसी चीजें जिनको कि स्त्री पुरुष में हम बांट सकें, वो उसको शनि नहीं समझा जाना चाहिए। शनि वो है जिसको कि स्त्री पुरुष से इतर कुछ डिफरेंट फॉर्म में आप समझ सकते हैं। जैसे अगर सेवक है तो सेवक सेविका भी हो सकती है और सेवक पुरुष भी हो सकता है। इसलिए ऐसी चीजें जिनको कि जेंडर के फॉर्म में आप उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये एक पाप ग्रह है। पाप का अर्थ यह है कि जिस भी जगह बैठेगा वहां पे व्यक्ति को थोड़ा नुकसान, थोड़ी समस्या प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के भेद में अगर आप देखेंगे तो ये वायु तत्व का ग्रह है। वायु तत्व का अर्थ जो है कल्पनाशीलता में लिया जाता है, इंटेलेक्ट में लिया जाता है, बुद्धि में लिया जाता है। वो चीजें जो कि प्रबल हैं, बलशाली हैं, मगर न देखी जा सकती हैं, मगर वो वायु तत्व से संबंधित ये इसका विशेष बात हो जाती है। शरीर के अंगों में अगर आप देखेंगे तो शनि से विशेष जो संबंध बनता है वो स्नायु तंत्र का बनता है। स्नायु तंत्र के लिए विशेष समझा जाता है। शनि का जो राशियां हैं वो मकर राशि और कुंभ राशि है, जिसमें से कुंभ राशि में 0 अंश से लेकर के 20 अंश के मध्य में ये इसका मूल त्रिकोण स्थान भी आ जाता है। मूल त्रिकोण स्थान में ये विशेष बली है। इसके साथ साथ तुला राशि और मेष राशि, तुला राशि में योचिका 20 अंश पे और मेष राशि में नीच का 20 अंश पे होता है। तो तुला राशि इसके लिए उच्चिका राशि हो गई और मेष राशि इसके लिए नीच की राशि हो गई। इसके जो मित्र ग्रह हैं उसमें आप देखेंगे तो विशेष रूप से बुध और शुक्र इसके विशेष मित्र ग्रह हैं, और शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, इन तीनों से इसकी शत्रुता है। जब ये सूर्य, चंद्र और मंगल की राशियों में होगा तो वहां से अच्छा फल नहीं देगा। इसके साथ साथ गुरु के साथ इसका सम व्यवहार है। मीन्स जब गुरु की राशियों में होगा शनि तो सामान्य फल देगा, सम देगा। इसको और समझना हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये पश्चिम दिशा में जाके बली होता है। इसको 7वें में दिग्बल मिलता है। दिशा का बल जो है पश्चिम दिशा का है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की शादी होनी है या नौकरी मिलनी है तो घर से किस दिशा में नौकरी मिलेगी। यदि शनि के कारण मिल रही है तो पश्चिम दिशा में नौकरी या शादी हो सकती है। इसका कालमान जो है बहुत लंबा है, क्योंकि धीमी गति से चलता है तो इसको वर्ष का कालमान दिया गया है। अब कैसे जानेंगे कि कैसे ये वर्ष का कालमान आएगा, तो इसको प्रयोग करने के लिए आप देख सकते हैं किसी की प्रश्न कुंडली जैसे आपने बनाई और प्रश्न कुंडली में आपने देखा कि भाई शनि के कारण अमुक कार्य हो रहा है, तो अब एक वर्ष में कौन गति कर रहा है, एक राशि गुरु कर रहा है। तो आप ये देखिए कि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि या गुरु की उपस्थिति कब पड़ रही है, उस वर्ष में अमुक कार्य हो सकता है। इस प्रकार से शनि को समझा जाएगा। शनि को प्रश्न कुंडली में जब हम लोग कहते हैं बहुत विलंब हो रहा है, शनि की वजह से बहुत विलंब हो रहा है, तो कब तक के विलंब होगा, तो तब तक के लिए विलंब होगा जब तक के शनि के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि नहीं लगेगी। स्वाद की चीजों में अगर आप देखा जाए तो कसैले स्वाद की चीजों में शनि का विशेष प्रभाव है। और ये अगर आप देखेंगे वनस्पतियों में, तो वनस्पतियां जो कि ऐसी वनस्पतियां जिनमें कि सूखी हैं, पत्तियां कम हैं और नीरस वनस्पतियां हैं, उनमें शनि का विशेष प्रभाव रहेगा। उनके लिए विशेष माना जाता है शनि। धातु मूल जीव संज्ञक में अगर आप देखेंगे तो शनि एक प्रकार से धातु संज्ञक है और इसकी विशेष धातु लोहा समझी जाती है। कर्म क्षेत्र
और व्यक्ति का शरीर, ये दोनों में अगर आप शनि को देखेंगे तो व्यक्ति का जो शरीर बनता है, शरीर शनि की वजह से आप देखेंगे तो उसकी जो पहचान है वो एक दुबला पतला लंबा शरीर, निकले हुए दांत, कई बार मोटे दांत इस सेंस में समझा जाता है, और वात पित्त नहीं आएगा यहाँ पर, वात और कफ प्रवृत्ति का शरीर मिलता है। इसके साथ साथ ये शिशिर ऋतु में मीन्स ठंडक के महीने में विशेष बली है और ठंड लग सकती है किसी व्यक्ति को शनि के कारण, तो शनि ठंड भी लगा सकता है। जिस प्रकार से चंद्रमा है वैसे ये भी, इसको भी आप समझें। कार्य क्षेत्र में जो शनि का विशेष है, वो विशेष कार्य आता है, वो आता है सेवा के क्षेत्र में। किसी भी प्रकार की सर्विस है, सेवा का कोई भी कार्य है तो उसमें शनि का विशेष योगदान है। इसके साथ साथ मशीन से जुड़े हुए कार्य, न्याय से जुड़े हुए कार्य, ऑडिटर बनना, कंट्रोलर बनना, इस तरह के कार्य, और कोयला से जुड़े हुए कार्य, लोहा से जुड़े हुए कार्य और नेचुरल गैस से जुड़े हुए कार्य, इस तरह के कार्य, इस तरह की चीजों में शनि का विशेष स्थान है। शनि को किसी की भी कुंडली में बहुत गहरे से एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा। वैसे अगर निसर्ग बल आप देखेंगे तो सभी ग्रहों में शनि का निसर्ग बल सबसे अल्प है, तो शनि का निसर्ग बल सबसे अल्प है, मगर ये रात्रि बली है, ये याद रखना चाहिए, दिवा बली नहीं है। रात्र में इसका बल बढ़ जाता है। तो एक छोटी सी परिचर्चा आज हम लोगों ने शनि के ऊपर किया। आगे हम लोग और भी अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।